नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात होगी एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका वैल्यू है 4 रुपये 40 पैसे। आज 10% के परसेंट लगी है और ज़बरदस्त पोटेंशियल है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक बार इस स्टॉक के बारे में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का स्टॉक बार बार नहीं मिलता। बहुत सॉलिड स्टॉक है, सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ साथ ग्रोथ ज़बरदस्त है, प्रॉफिट कंपनी लगातार कमाते जा रही है, डेब्ट फ्री कंपनी, एफआईएस की 10% की होल्डिंग्स है। सारा कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है और जिस रेट पर यह ट्रेड कर रहा है, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं। इस कारण से आप लोगों को ये बार बार स्टॉक्स मैं बताता हूँ क्योंकि क्वालिटी कंटेंट और पैसा बनाने का ज़बरदस्त मौका आपको यहाँ मिल रहा है। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो 626 करोड़ की कंपनी, करेंट प्राइस देखिए 4 रुपये 40 पैसे का है। हाई और लो 8 रुपये 15 पैसे और 3 रुपये 40 पैसे का। स्टॉक का P21.0 है। बुक वैल्यू 2 रुपये 30 पैसे की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं देती है। आरओसी और आरओई देखिए शानदार, सबसे पहला ज़बरदस्त पैरामीटर आपके सामने प्रस्तुत है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर जो भी होता है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इतने कम पेनी स्टॉक में, 4.5 रुपये के स्टॉक में आपको 25 रुपये 21 रुपये का आरओसी आरओई देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर होल्डिंग 12.5% की है। ये थोड़ी यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है, एक निगेटिव पॉइंट हमारे सामने आ चुका है। वॉल्यूम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूरत नहीं है। डेप्ट मात्र 13.5 करोड़ की है, लगभग ना के बराबर है। एवरेज वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन ओवर 1 ईयर 27.5% की रिटर्न है। ठीक है, प्रो एंड कॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहले प्रो की बात करते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। दोनों ही बातें आप लोगों को बता दी गई है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट में लगातार प्रॉफिट कमा रही है। उसके बाद कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 232% ईयर ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में 232% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर कंपनी दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है इतनी छोटी कंपनी के लिए, 4.5 रुपये के स्टॉक के लिए। डेप्टर डेज 227 से 62 रुपये पर आ चुकी है, 62 दिन पर आ चुकी है, माफ़ करेंगे। 227 दिनों से 62 दिन पर आना मतलब कि पहले 227 दिनों में पेमेंट होता था और अब केवल 62 दिनों में यह पेमेंट हो जा रहा है। ठीक है, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 155 डेज टू 41.5 डेज। वर्किंग कैपिटल जो है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वह भी 155 से 41.5 दिन पर आ चुका है। अब कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वह डिक्रीज़ हुई है लास्ट क्वार्टर में 1.04%, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसके कारण प्रमोटर ने यहाँ पर कम कर दी है अपनी होल्डिंग्स को। प्रमोटर होल्डिंग 12.3%, जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है। कंपनी हैज़ लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13% ओवर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में 13% है। ओवरऑल यहाँ पे आपने देखा 22% के आसपास है, लेकिन पिछले 3 साल में थोड़ा सा कम है, 13% है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 15% के आसपास जो रहता है उसको अच्छा माना जाता है। अर्निंग इंक्लूड 41.3 करोड़ एक्स्ट्रा इनकम है, अलग से यहाँ पर इनकम दिखाई गई है। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए सेल्स की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से आपको सेल्स देखने को मिलेगा। सितंबर 2019 का सेल देखो आप, 51 करोड़ का सेल्स है। उसके बाद 47 करोड़ 33 करोड़ 3 करोड़ 31 करोड़ 9 करोड़ 30 करोड़ 24 करोड़, यहाँ तक कोई आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो आगे पिक्चर बिल्कुल टर्न अराउंड होते हुए नज़र आएगी। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यहाँ 24 करोड़ का था, उसके बाद देखो 67 करोड़ 106 करोड़ 96 करोड़ 86 करोड़ 128 करोड़। तो देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से पिछले 4-5 क्वार्टर में यदि आप ध्यान दो तो सेल्स ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और 4.5 रुपये के स्टॉक के लिए इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ बहुत बड़ी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.88 करोड़ था, 1.73 करोड़ था
बीच में लैक्स पे भी रहा, निगेटिव भी रहा, लेकिन अभी लेटेस्ट आप देख लो सितंबर 2022 में 4,44,00,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, 57 लाख का नेट प्रॉफिट सितंबर 2019 में था। उसके बाद लेटेस्ट 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, उससे पहले 2.34 करोड़ का रहा है। 22 करोड़ वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम्स भी थे जो कि ऐड हुए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम भी ऐड हुए हैं। अदर इनकम देखो 30 करोड़ है यहाँ पर, ये देखो अदर इनकम जो है यह 30 करोड़ है। इससे पहले इस रेंज में कभी भी आपको इतनी एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली है, तो इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सेल्स की बात करेंगे तो ईयरली पैटर्न में मार्च 2015 में 81 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ता हुआ 419 करोड़ तक पहुँच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुँच चुका है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप 30 करोड़ तक आ चुका है, 1-2 करोड़ रहता था, फिर 30 करोड़ 28 करोड़ तक हो चुका है। इसमें भी कुछ अदर इनकम जरूर शामिल है, 44 करोड़ 41 करोड़ का अदर इनकम्स भी इंक्लूडेड है, जो कि पहले भी मैंने आप लोग को बताया है। यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात करें तो देखिए मार्च 2015 में 28 करोड़ का शेयर कैपिटल था, जो कि एट प्रेजेंट 133 करोड़ का है। हाँ, थोड़ा बढ़ा जरूर है। रिजर्व्स देखिए 19 करोड़ 20 करोड़ 23 करोड़ 96 करोड़ और एट प्रेजेंट 172 करोड़ रिजर्व भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। डेप्ट की बात करेंगे, बोरिंग्स की बात करेंगे तो 13 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के ऊपर, बहुत ज़्यादा कुछ डेप्ट नहीं है। बात करेंगे आगे अपने डेप्टर डेज वगैरह तो बता ही दिया आपको, 347 से 62 डेज पर डेप्टर डेज आ चुका है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 12.27% की होल्डिंग्स है। ये सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट जो है वह यही एक है, प्रमोटर होल्डिंग्स कम हो रही है। सितंबर 2019 में 55% था, जो कि घटता हुआ 12.27% हो चुका है। डेफिनेटली बिल्कुल जेन्युइन बातें आप लोग को बताऊंगा, जो भी फैक्चुअल बात होती है, रियलिटी बिल्कुल भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ जो सबसे बुरी यहाँ पर निकल कर आ रही है वह है प्रमोटर की होल्डिंग्स। बाद बाकी एफआईआईज देखो आप ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते हुए नज़र आ रही है, 12.5 से लगभग 10% तक एफआईआईज की होल्डिंग है। डीआईज की होल्डिंग्स नहीं है और पब्लिक के पास 78.15% की होल्डिंग्स हैं। स्टॉक आप जान ही गए होंगे, विकास लाइफ केयर की बात की जा रही है, जो कि क्या क्या काम करती है तो ट्रेडिंग में प्लास्टिक पॉलीमर केमिकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। एफएमसीजी सेक्टर में भी यह काम कर रही है, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल वगैरह प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट्स भी बनाती है। और आज देखो 10% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 10% की तेज़ी है, 4.40 रुपये पर क्लोजिंग हुई है। बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। जिस तरह से मैंने आपको सारा फंडामेंटल पैरामीटर्स दिखाया, यहाँ पर एक चीज़ को छोड़ दे तो बाकी अदर फैक्टर्स जो है आपको 4.40 रुपये के स्टॉक में, और आप क्या उम्मीद करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। फिलहाल के वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।